हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती सार किचन 28 में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं संक्रांति स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और संक्रांति के दिन खिचड़ी का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे खिचड़ी के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मोटे मोटे स्लाइस में मैंने आलू काट लिया है। आप जिस तरह से चाहें उस शेप में काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीन्स और ये गोभी है, गाजर है, मटर और प्याज की स्लाइस मैंने काट लिया है। तो अब सब्जी आप अपने पसंद से ले सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, यानी मस्टर्ड ऑयल, और 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा लिया है। तो जीरा अच्छे से चटक चुका है। पहले इसमें गोभी को डाल के भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोभी को डाल लिया है और डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का महत्व है, उसी तरह से संक्रांति के दिन रात में खिचड़ी का महत्व है। रात में खिचड़ी ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोभी भून चुका है। अब बाकी जो सब्जियां हैं वो हम ऐड करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम प्याज डाल के भून लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बाकी सब्जी अभी डालेंगे तो उसके साथ प्याज भून जाएगा। तो प्याज यहाँ पे भून चुका है। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे और बाकी जो सब्जियां मैंने काट के रखा है ये भी ऐड कर लेंगे और डाल के यहाँ पे सारी सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो सब्जियों को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी भून जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियां भून गई है। अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन दरदरा कर लिया है 1 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर लहसुन प्याज आपको नहीं पसंद है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला लिया है। और इन सारी मसालों को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। तो मसाले यहाँ पे थोड़े भून चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने मटर ऐड किया है। तो और यहाँ पे 1 टमाटर मैंने काट के डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को स्वाद अनुसार नमक सबको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। यहाँ पे मैंने मसूर का दाल लिया है और चावल लिया है। तो दोनों मैंने 1-1 कप लिया है। और दाल को मैंने 2-3 घंटा पहले से ही भिगो के रख दिया था, ताकि सॉफ्ट हो जाए, तो दाल जल्दी पक जाए। क्योंकि ये खिचड़ी मैं खुला बना रही हूँ, सीटी इसमें नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल 1 कप दाल लिया है। तो यहाँ पे 8 कप पानी लूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे एक बॉयल आने तक इसे ढक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आने लगा है और मीडियम आंच पे इसे पकाना है। इस तरह से खुला 10 मिनट पकाएंगे और 10 मिनट के बाद फिर से थोड़ा सा ढक देंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि दाल सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो देखिए खिचड़ी धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है और दाल भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से कलछी से हल्का हल्का दबाते जाएंगे ताकि दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। और दाल देखिए अच्छे से पक चुका है। तो खिचड़ी हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। तो इसे ढक्कन बंद करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने घर का थोड़ा सा चिप्स और चरौरी लिया है। तो खिचड़ी के साथ ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारे बिहार में बोलते हैं कि खिचड़ी के हैं 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो इसके बिना खिचड़ी अधूरा है। तो यहाँ मैंने चिप्स को फ्राई कर लिया है और चरौरी को भी फ्राई कर लेंगे डाल के इसी तरह से। तो ये चावल का चरौरी है, ये हमारे घर का बना हुआ चरौरी है। तो इसे भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं खिचड़ी को। तो खिचड़ी देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है थोड़ा, और देखिए गाढ़ा हो चुका है खिचड़ी। खिचड़ी जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे गाढ़ा होते जाता है। तो
तो आप यहाँ पे चाहें तो मूंग दाल का भी खिचड़ी बना सकते हैं। दाल आप अपने पसंद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी लिया है, 1 सूखी लाल मिर्च, इसमें जीरा डाल लिया है और 1/4 चम्मच हींग और यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च, और इसका हम तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का लगा दिया है और ये देखिए कितना खिचड़ी का कलर अच्छा दिख रहा है। तो तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना खिचड़ी में से। तो सर्दियों में खिचड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि फ्रेश मार्केट में गाजर, गोभी, मटर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया है खिचड़ी का और चिप्स चरौरी भी रख लिया। यहाँ पे दही और यहाँ पे घी ले लेंगे, घी के बिना तो खिचड़ी बिल्कुल अधूरा है। और यहाँ पे एक आम का अचार। तो ये देखिए हो गया ना खिचड़ी के अचार या दही, पापड़, घी, अचार। तो देखिए हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और खिचड़ी किसको किसको पसंद है। तो ये हमारा संक्रांति स्पेशल खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।